भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी किसी कार्य को करने में अगर लालच हो, बेईमानी होगी, जलन होगी तो वह कार्य ना तो सही होगा, ना ही उसका परिणाम फलदायी होगा। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वह ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी अच्छा होगा। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है, जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे मिल नहीं सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, जो आपसे अलग हो गया है उसके लिए निराश मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, मैं सभी प्राणियों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं और श्री कृष्ण ही हमारे आदि मध्य और अंत है। ठंड हो या गर्मी हो, सुख हो या दर्द हो, अनुभव करें। ये अनुभव लक्षण विभोर हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी होगा और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी नहीं छुप सकता, ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें पर सच तो उजागर ही हो जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि वह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए ना कोई खराब है, ना कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है मैं उसका हूँ और वो मेरे। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वह सदैव उनका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई भी बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो उस पर मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझो कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय होता है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य एक प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना, खाली बैठे रहने से हमेशा अच्छा होता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज आपका बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा भी आएगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म करिए, फल समय खुद देगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है, यह हमेशा बदलता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख का आना अनिवार्य है। इस पर हमारा कोई भी बस नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा बस जरूर है। इसलिए सिर्फ कर्म कीजिए, वो भी बिना चिंता किए हुए। समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। उसमें अहंकार घर बना लेता है। परंतु इस दृष्टि से जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म लेता है वही उसका पतन का असली कारण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करता है तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह ऐसे कर्म करेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ भी है यह वर्तमान में है। जो बीत गया है वह नहीं आएगा, जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं करें।
खुले हाथों से वर्तमान का स्वागत करें। श्री कृष्ण कहते हैं उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। जिंदगी की हट ने बस एक ही सबक सिखाया है कि रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखना। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी होते हैं तो सिर्फ अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए। सही वक्त पर सही बात समझाने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। वाणी को बीड़ा बनाइए, वाणी ना बनाइए, क्योंकि वाणी बीड़ा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और वाणी बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। साथ देने का हुनर ताले से सीखिए, खुद टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना करें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। जीवन एक बहती नदी है, इसलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ो। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वह मान सम्मान या धोखा। कभी भी असफल होने के डर से किसी काम को मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश न करने का अफसोस असफल हो जाने से ज्यादा दुख देता है। रास्ते तो हर तरफ होते हैं, निर्भर आप पर करता है कि पार करना है या इंतजार करना है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से आप कुछ सीख नहीं पाते। जानवर से 10 गज दूर रहें, लेकिन दुष्ट जहां हो वहां से निकल ही जाएं। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस राह पर आप अकेले चल रहे हैं तो समझिए कि आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा और कोई साथ नहीं देता। यहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है और नसीबों को भी झुकना पड़ता है। किसी ने पूछा गुस्सा क्या है, तो उत्तर मिला किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। मुझे मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वह खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वह भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। छोड़ दिया मैंने उन लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी है उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसे ही समझते हैं। अतीत पर रोना वह जा चुका है, भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जीना सीखो और उसे सुंदर बनाओ। कभी कभी लोग इसलिए भी जलने लगते हैं कि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। रिश्ते की शुरुआत करने से ना जाने कितनी बातें निकल जाती हैं, जबकि खत्म करने में केवल एक शब्द निकलता है और हर चीज खत्म हो जाती है। प्रशंसा चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में कुछ पल ही लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन बीत जाता है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन अच्छा हो और दिल सच्चा हो तो हर दिन सुख ही सुख होगा। चिंता करने से आने वाली परेशानी हो ना हो, लेकिन अभी का सुकून जरूर चला जाएगा। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीर की पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। मेरा आश्रित ही मुझसे शिकायत करता है कई बार, जितना खुश दिखता है उतना खुश क्यों नहीं, कि न जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है। तलाशते रहते हैं हर सवाल जिंदगी भर, और जवाब मिल जाए तब जिंदगी सवाल बदल देती है। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीना है तो तकलीफें होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। झूठ बोलने में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब इंसान आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान आपकी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो लाइक करें, हमारे चैनल हिंदी कृष्णा मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।